लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाईएस्ट प्रीस्ट ब्लैक बुल के सभी मेंबर्स को एक गेम खेलने के लिए कहता है और कैप्टन यामी को एज अ ऑडियंस रखता है। और तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल, आस्था, लक और मैग्ना हाई प्रीस्ट के ग्रैंड चिल्ड्रन से लड़ रहे होते हैं। और तब जैसे ही हाईएस्ट प्रीस्ट का सन जैसे ही मैग्ना और लक को हराने लगता है, वहाँ पर अचानक से द आई ऑफ मिडनाइट सन आ जाते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचा सके। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मिमोसा मून को देखकर आस्था को याद कर रही होती है और यहाँ बीच पर सैकी और उसके दोस्त आराम से सो रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि वेटो बीच के सारे जादूगरों को हराकर उस सी के अंदर चला जाता है। और तब यहाँ इस लड़ाई को देखकर सैकी बहुत डर जाता है और कहता है वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो एक बीस्ट था। और तब हम यहाँ देखते हैं लक वेटो को देखकर कहता है इसकी पावर तो कैप्टन यामी से भी ज्यादा है। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट का ग्रैंडसन कहता है तुम लोग ओशियन क्रट्स को हराकर जबरदस्ती यहाँ घुसे हो, जिसका मतलब तुम्हारा मैजिक बहुत कमाल का है और तुम लोग तो मैजिक नाइट्स भी नहीं लग रहे हो। तो बताओ तुम आखिरकार यहाँ करने क्या आए हो? तब वेटो कहता है हम भी इनकी तरह मैजिक स्टोन ढूंढने आए हैं। तब हाईएस्ट प्रीस्ट का बेटा कहता है पर हम तुम्हें ऐसे ही उसे नहीं दे देंगे। तब वेटो कहता है मुझे पता है, तो इसलिए मैं तुम सभी को मारकर उसे हासिल करूंगा। और तब वो अपने साथियों को पूरे टेम्पल को खोजने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं गियो और वेटो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं गियो के हमले से वेटो को कोई असर नहीं होता। और तब हम देखते हैं वेटो एक ही हमले से गियो, मैग्ना और लक को हरा देता है और कहता है अब तुम लोगों को एहसास हुआ कि तुम जैसे कीड़ों की ताकत मुझसे कितनी कम है। और तब यहाँ हाई प्रीस्ट कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, गियो यहाँ का सबसे ताकतवर जादूगर है, आखिरकार वो इतनी जल्दी कैसे हार गया? तब कैप्टन यामी उन्हें उसे अंदर भेजने के लिए कहते हैं। तब हाई प्रीस्ट कहते हैं मुझे माफ करना, पर जब तक ये गेम चल रही है तब तक ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है और ना ही मैं इस स्पेल को हटा सकता हूँ। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं उन्हें एक स्पेशल मैजिक में कैद किया होता है। तब वेटो कैप्टन यामी से कहता है तुम्हारे मैजिक ने मुझे बताया कि तुम कहाँ हो, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वहीं रहो और लड़ाई देखो, क्योंकि इन सबको मारकर मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। और तब कैप्टन यामी सबसे बात करने के लिए कहते हैं और अपने टीम मेंबर्स को बताते हैं कि ये गेम फिनिश हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर एक द आई ऑफ मिडनाइट सन का एक लीडर आ चुका है जो कि एक मैजिक नाइट कैप्टन के बराबर की पावर रखता है और किसी कारण से मैं अंदर भी नहीं आ सकता। तो इसलिए तुम्हें उसके साथ साथ उनके कुछ साथियों को भी संभालना होगा। तो इसलिए वक्त आ गया है कि तुम अपनी लिमिट्स को सरपास करो और अगर तुम लोग मरे तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तब हाईएस्ट प्रीस्ट कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये गेम इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब तो अंडरग्राउंड टेम्पल का भविष्य इस गेम पर डिपेंड कर रहा है। और सभी से कहते हैं ध्यान से सुनो, अब गेम चेंज हो चुकी है। अब ये गेम तभी खत्म होगी जब आप लोग द आई ऑफ मिडनाइट सन को हरा दोगे और जो भी इस पे कंट्रीब्यूट देगा उनकी एक विश पूरी की जाएगी। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा होता है और यहाँ वेटो अपने नेक्स्ट शिकार के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर हम देखते हैं लक और मैग्ना ने अभी तक हार नहीं मानी होती है और वो लोग दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब उन्हें देखकर वेटो भी एक्साइटेड हो जाता है। और तब हम देखते हैं वेटो और लक आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं लक अपनी स्पीड से वेटो के हमलों को डॉज करके उस पर हमला कर रहा होता है, पर वेटो पर कोई असर नहीं हो रहा होता। पर हम देखते हैं लक अभी भी हार नहीं मान रहा होता और उसके हमलों को डॉज करते हुए उस पर बार बार हमला कर रहा होता है। और तब मैग्ना अपने और लक का पास्ट याद करके सोचता है कि ये जब से आया है इसने मुझे बहुत तंग किया है, इसे बस हर टाइम लड़ाई ही सूझती है और इसकी वजह से मैं काफी बार मुसीबत में पड़ गया हूँ। पर अगर लड़ाई की बात हो तो ये कभी हार नहीं मानता और उस डेंजर मिशन के बाद तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं चाहे इसे मानना नहीं चाहता पर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तब हम देखते हैं मैग्ना भी वेटो पर हमला करने लगता है और तब लक भी पास्ट के बारे में सोचने लगता है। और तब लक मैग्ना के बारे में सोचता है कि मैं जब इसे मिला था तब मुझे लगा ये बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, पर मेरे इंस्टिंक्ट ने मुझे बताया कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है
इसलिए मैंने इसे बार बार तंग किया ताकि ये मुझे वो वाला अपना रूप दिखा सके, और इसने भी हमेशा मुझ पे अपनी पूरी ताकत से हमला किया है। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम ही एक ऐसे हो जो मेरा पहला दोस्त बना है। और तब वेटो लक पर हमला कर देता है, पर मैग्ना उसे बचा लेता है। और तब यहाँ आस्था और कियाटो वेटो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तब यहाँ आस्था पूछता है, जब तुम मुझ पर हमला कर रहे थे तब वो डांस कैसा था? मैं तो तुम्हारी मूवमेंट्स को रीड ही नहीं कर पा रहा था। तब कियाटो कहता है, उसे मैं ट्रांस कहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी बॉडी बिना मेरे कुछ सोचे मूव करती है, जिस वजह से मेरा दुश्मन मेरे मूवमेंट्स को नहीं पहचान पाता। और तब हम देखते हैं आस्था भी उसे ट्राई करने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब कियाटो कहता है, मुझे आगे से फ्लेम और लाइटिंग मैजिक महसूस हो रहा है, और ये मॉन्स्टर मैजिक किस चीज का है? तब आस्था कहता है, लाइटिंग और फ्लेम मैजिक तो लक और मैग्ना का है और बाकी मैजिक वेटो का है। पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता लग रहा है? तब कियाटो कहता है, मेरे ट्राइब में सबकी आंखें अलग अलग मैजिक अलग अलग तरीके से देख सकती है। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना और लक नीचे गिर जाते हैं। और तब वेटो कहता है, कमजोर लोग हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं और लास्ट में उनके पास बस निराशा ही बचती है। तब मैग्ना और लक आस्था को सोचकर कहते हैं, अगर हम लोग अब निराश हुए तो हम खुद को उसके सुपीरियर्स कभी नहीं कह पाएंगे। और दोबारा से खड़े होकर वेटो पर हमला करने लगते हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग मौका पाकर अपनी पावर्स को कंबाइन करके वेटो पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं इतने पावरफुल मैजिक होने के बावजूद वेटो को कुछ नहीं होता। और तब वेटो कहता है, आखिर में तुम लोग बस एक कीड़े ही हो, तो अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वेटो उन लोगों पर हमला करने लगता है, आस्था बीच में आ जाता है। और तब वेटो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि तुम यहाँ हो, अब मैं लिच का बदला तुमसे ले सकता हूँ। और तब आस्था वेटो पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तब वेटो कहता है, अगर तुमने मुझ पर और अच्छे से हमला किया होता तो मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते। सच में तुम्हारा एंटी मैजिक तो बहुत सारे मैजिक यूजर से भी ज्यादा ताकतवर है। तब आस्था उससे मैजिक स्टोन्स के बारे में पूछने लगता है। तब वेटो कहता है, मैं ऐसे इंसान को कुछ नहीं बताऊंगा जिससे मैजिक प्यार भी नहीं करता, तो चलो आओ लड़ते हैं। तब कियाटो कहता है, इसका मैजिक तो बहुत अलग लेवल पर है और इसका मैजिक इसके प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। और तब हम देखते हैं आस्था और कियाटो उस पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं वेटो उन दोनों को दूर फेंक देता है। तब आस्था सोचता है, क्या ये हमारी की को रीड कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो इससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब वेटो कहता है, ये कितना बोरिंग है, तुम्हारे स्लो मूवमेंट्स और वीक अटैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तब आस्था और कियोटो कहते हैं, चलो आओ हम तुम्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और उस पर हमला कर देते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं वेनेसा के पास द आई ऑफ मिडनाइट सन का एक मेंबर आ जाता है। और यहाँ फिनरल सोच रहा होता है, अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तो द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर मुझे मार डालेगा, और अगर मैं यहाँ रहा तो कैप्टन यामी मुझे मार डालेंगे। आखिरकार मैं अब क्या करूँ? और तब हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन का एक मेंबर गोश्त पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो अपना मिरर यूज करने लगता है, उस पर्सन का चेन मैजिक उस मिरर को तोड़ देता है। और वो कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी चेन्स मैजिक को डिटेक्ट करके उस पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक से उस पर हमला कर देता है, पर वो पर्सन अपनी चेन की मदद से खुद को बचा लेता है। और तब वो गोश के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं गोश उससे बचकर इधर उधर भाग रहा होता है और सोचता है, इसे देखकर और सुनकर तो ऐसे लगा था जैसे ये बहुत कमजोर होगा, पर ये तो बहुत ताकतवर है। और तब गोश उसके हमले से छुप जाता है और सोचता है, इसका मैजिक तो डिफेंस और अटैक दोनों में काम आ रहा है, और मैं इससे तभी बच सकता हूँ जब इसे लगे कि मैं बहुत कमजोर हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और तब हम देखते हैं गोश अपने मैजिक की मदद से उसे हरा देता है। और हम देखते हैं इसमें उसकी मदद ग्रे ने की होती है, जिससे ग्रे बहुत खुश हो जाता है। और तब गोश कहता है, हमें अभी और भी एनिमीज को हराना है और मेरे पास ज्यादा पावर भी नहीं बची है, तो हमें उन्हें जल्दी ढूंढकर मारना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग चामी के पास पहुँच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के एक पर्सन ने लगाया होता है। और वो उन लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब करने लगता है। और तब वो पर्सन कहता है, इसमें तो कितना मजा आ रहा है, मुझे तो बस एक ट्रैप लगाना है और इंतजार करना है कि कोई यहाँ आकर उसमें फंस जाए, और अब मैं तुम लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें हराना बहुत आसान हो जाएगा। तब गोश सोचता है, इसने तो मेरी ग्रीन वॉर को भी पकड़ लिया है, अब तो मैं अपना मैजिक भी नहीं यूज कर सकता। और तब वो चाबी को उठने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं ग्रे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तब गोश सोचता है
ग्रे भी कुछ नहीं कर सकता और चामी भी सो रही है। ये दोनों सच में यूजलेस है। तो लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी उसे आस्था की टीम वाली बात याद आती है और तब गोश ग्रेको को सोचने के लिए कहता है ताकि वो उसे हरा सके। और तब गोश ग्रे को कुछ आइडिया देता है और तब हम देखते हैं ग्रे अपने ट्रांसफॉर्म मैजिक से एक पत्थर को मीट में बदल देता है। और तब गोश चिल्ला चिल्ला के चामी से कहता है ध्यान से देखो, कोई तुम्हारा खाना चुरा रहा है। और तभी हम देखते हैं चामी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं इससे पहले कि वो पर्सन कुछ करे चामी उसे बहुत बुरी तरह मारती है। और तब हम देखते हैं गोश ग्रे के मैजिक की तारीफ करने लगता है और तभी हम देखते हैं ग्रे का मैजिक खत्म हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ग्रे असल में एक लड़की है जिसे देखकर चार्मी हैरान हो जाती है। पर हम देखते हैं ग्रे अपनी ट्रू फॉर्म में आकर बुरी तरह से शर्माने लगती है। और तब गोश सोचता है अब तो मेरे पास कोई पावर नहीं बची है। पता नहीं आस्था इस टाइम क्या कर रहा होगा। और यहाँ हम देखते हैं आस्था और कियाटो वेटो से लड़ रहे होते हैं और तब वेटो उन लोगों को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और वेटो हंसते हुए कहता है तुम तो एक नो मैजिक ट्रैश हो जो कि बस अपने वेपन के साथ इधर उधर उछल रहा है। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी उम्मीद नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा क्यों है, तो वो पहली वजह है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई चीज दूर से फेंकी जाए जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है तो तुम उसके आगे वीक हो। और दूसरी, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज उनके आगे वीक है जो कि अपनी फिजिकल एबिलिटी को अपने मैजिक से एनहांस करते हैं। और तीसरी है कि तुम्हें कभी नहीं पता लगता कि तुम्हें कब हार मान लेनी चाहिए और तुम्हें लगता है कि अगर तुम लड़ाई में ज्यादा देर तक टिके रहोगे तो तुम किसी न किसी तरीके से जीत पाओगे। और इसी तरह तुम बिना सोचे समझे अपने अपोनेंट पर हमला करते रहते हो, यहाँ तक कि अगर तुम उसे हरा भी ना पाओ, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी गहरी चोटें आती है। मुझे तो तरस आता है कि डीमन डिवेलर स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में है। और तब हम देखते हैं आस्था वेटो को काट लेता है और उससे कुछ कहता है पर हम देखते हैं वेटो को कुछ समझ नहीं आता। और तभी कोहोनो और नोवेल वहाँ आ जाती है और आस्था को बचा लेती है और कहती है लगता है तुम्हारी एनिमल हियरिंग इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने कहा अगर वो हार मान जाएगा तो वो किसी को कैसे बचाएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।